अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपने सोचा है कि हम अपनी तवानाइयाँ कहाँ सर्फ करते हैं? हम अक्सर दूसरों को बदलने में मसरूफ़ रहते हैं और ख़ुद को भूल जाते हैं। हालांकि सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हम हर दिन ख़ुद को कल से बेहतर बना लें। आज हम आपको कुछ छोटे लेकिन ताकतवर इक़दामात शेयर करना चाहते हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले ये बात याद रखें, कामयाबी ये है कि हम अपनी इस्लाह पर तवज्जो दें, ना कि दूसरों के ऊपर हम अपना वक्त ज़ाया करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम हर वक्त दूसरों में ऐब ढूंढते हैं और उनकी गलतियां पकड़ने में और उनकी इस्लाह करने में लगे रहते हैं, लेकिन हम अपने आप को भूल जाते हैं। सबसे पहले हमने इस्लाह का आगाज़ अपनी ज़बान से करना है। क्या आपने कभी देखा कि एक सख्त लफ्ज़ किसी के दिल को कितना दुख दे सकता है? घर में एक छोटा सा झगड़ा और हम फ़ौरन कड़वे अल्फाज बोल देते हैं। अगर ज़बान सख्त है तो इसे नरम करें, अल्फाज मोहब्बत और एहतराम के साथ बोलें। आप देखेंगे कि ताल्लुकात किस तरह से मजबूत हो। इसके बाद दूसरा कदम जो हमने उठाना है, दिल की नरमी और शुक्र का जज्बा पैदा करना है। अगर दिल में शिकवा ज़्यादा है तो शुक्र को बढ़ा लें। सोचें कि मैं किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ। दिल को सुकून, हर दिन 3 चीज़ों का शुक्र अदा करें। ये छोटा सा अमल दिल को सुकून देगा। अल्लाह की कोई सी भी 3 नेमतें, चाहे वो छोटी सी हों, उनको याद करें और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्रगुजारी दिल को नर्म करती है और मनफी सोच को दूर करती है और ज़िंदगी में खुशी का बायस बनती है। तीसरा कदम जो हमने उठाना है और बहुत अहम है, वो है सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल। हम में से बहुत से लोग सोशल मीडिया में घंटों टाइम ज़ाया करते हैं और किस बात पे? बहस, झगड़े, मनफी पोस्ट या बेफ़ायदा चीज़ों में। ये वक्त बहुत कीमती है, इसको बहसों, झगड़ों में, मनफी पोस्टों में, बेफ़ायदा स्क्रॉलिंग में ज़ाया मत करें, बल्कि इसी सोशल मीडिया को आप मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें। आप मुस्बत मवाद पढ़ें, कोई ज़बान सीखें, कोई अच्छा सा आप हुनर सीखें, इल्म और आगाही हासिल करें इसके ज़रिए और तामीरी गुफ्तगू करें। ये छोटा सा कदम आपकी तवानाइयों और दिमाग को आज़ाद कर देगा। फिर चौथा कदम गुस्से पे काबू पाना है। अगर गुस्सा जल्द आता है तो खामोशी को अपना दोस्त बनाएं। रुकें, कुछ लम्हे खामोश रहें, सांस लें, गहरी सांसें लेकर सुकून हासिल करें और फिर सोचें, क्या ये लड़ाई वाकई ज़रूरी है? हमने देखा कि 4 इक़दामात जो ज़रूरी हैं, जिन 4 इक़दामात के ज़रिए से हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को मुस्बत तरफ मोड़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ज़बान की नरमी। अल्फाज हमेशा मोहब्बत और एहतराम से बोलें और ज़बान से सोच समझ कर अल्फाज निकालें। शुक्रगुजारी को अपनी आदत बना लें, क्योंकि अल्लाह ताला भी कहते हैं, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद नवाजूँगा। तो जितनी आप शुक्रगुजारी करेंगे, आप पर नेमतें बढ़ती जाएंगी, अल्लाह अपने इनामात करता जाएगा। फिर वक्त बहुत कीमती चीज़ है। क़यामत के दिन इंसान अल्लाह से दरख्वास्त करेगा कि मुझे सिर्फ कुछ लम्हों के लिए एक बार और भेज दे, फिर मैं मेरा नेक बंदा बनूंगा। उस दिन हमें ज़िंदगी में गुजारे हुए वो लम्हे जो हमने बेफ़ायदा गुजार दिए, उस पर हसरत होगी। इसलिए वक्त का मुस्बत इस्तेमाल करें और गुस्से में कोशिश करें। अगर आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं तो